ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5 सॉल्यूशन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द न्यू थिंग हियर, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है, आपने नया टॉपिक यहाँ पढ़ना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे आपने यहाँ पर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन या आर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, इसी तरह से अगर मेरे पास जो सीक्वेंस है जनरेट होती है सम अनदर रूल, किसी और रूल के ज़रिए। बिकॉज आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको याद हो तो क्या रूल था? आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर टर्म में अगली टर्म जो है उसमें एक फ़िक्स नंबर ऐड हो रहा था, तो अगली टर्म आ रही थी मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए है तो उसमें अगली टर्म में क्या हो जाएगा? अगली टर्म क्या होगी? उसमें ए के अंदर डी ऐड होगा। इस तरह से अगली टर्म मज़ीद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए प्लस 2d होगा। इस तरह से उससे अगली टर्म नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए प्लस 3d। सो इस तरह से मेरे पास एक आर्थमेटिक सीक्वेंस जनरेट होती थी। अब आर्थमेटिक सीक्वेंस जनरेट होने के बाद ये मेरे पास अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जनरेट होगी तो उसमें क्या होगा? अगर मेरी फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए आर होगी। उससे नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, उससे नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। nth टर्म तक की बात करूँगा तो ए आर की पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स? तो पहली टर्म में आर नहीं है, अगली टर्म में आर का इजाफा होता रहेगा, एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी जैसे सेम टू सेम ए प्लस n-1 इंटू डी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म, इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? फर्स्ट टर्म इन दी ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस ए, और इसमें क्या है? कॉमन रेशो है। वहाँ पर कॉमन डिफरेंस था जो कि डी था, कि हर नंबर के अंदर एक कॉमन फिक्स नंबर क्या ऐड हो रहा था। यहाँ पर एक फिक्स नंबर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। आर जो है, जैसे अगर आप देखें इसमें पहले था आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, मतलब हर नंबर में आर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। सो देयर हमारे पास क्या है यहाँ पर? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो इसको हम कहते हैं आर। और इसके अलावा मेरे पास क्या है? nth टर्म की अगर बात करूँ, nth टर्म दैट इज़ ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये यहाँ तक आपके पास हो जाएगा। अच्छा, इसमें एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपको पहचान में कैसे आएगी एक कोई भी सीक्वेंस आर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है? सो फॉर एग्जांपल आपका एक सीक्वेंस हो, बल्कि इसमें क्वेश्चन आ रहा है, मैं भी आपको करवाता हूँ इसी का पार्ट 1। अब देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। पहले सारी जो टर्म्स हैं आपने नोट कर लेनी है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, और nth टर्म आपके पास फार्मूला ये है। ये सब चीज़ें आपने 3 चीज़ें अभी तक याद रखनी है यहाँ पर। तो इनकी बेसिस के ऊपर हमारा जो है सोल्यूशन कंटिन्यू होगा। नंबर 1, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। यहाँ पर फिफ्थ टर्म, मतलब किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 5वीं टर्म मालूम करनी है। सो देयरफॉर यहाँ पर n आपके पास क्या है? 5 है। सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, पहचान कैसे आएगी? पहचान आने के लिए आसान सा तरीकाकार है, वहाँ पर हम माइनस करवाते थे। मतलब कि जो अगर कोई टर्म, अगर कोई मेरे पास सीक्वेंस आर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, तो उसको आपने माइनस करवाना होता था। कि शुरू की 2 टर्म को माइनस करवाया, अगली 2 टर्म को माइनस करवाया, आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर पहचान के लिए क्या ऑप्शन है कि आपने शुरू की 2 टर्म को डिवाइड करवाना है। 6/3 कॉमन रेशो की बात है, डिफरेंस और रेशो, इसका याद रखें। डिफरेंस का मतलब माइनस, रेशो का मतलब डिवीजन। तो 6/3 ये आप चेक करेंगे बराबर होना चाहिए 12/6 के, मतलब कि इन दोनों को करवाओ और इन दोनों करवाओ, रेशो सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3 to the 6 और 6 to the 12। सो इट इज़ रिमेंबर दैट, आपको पता लग गया ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जनरेट हो रही है। ये आपने कंफर्म कर लेना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जनरेट हो रही है, हमें कंफर्म हो गया कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। खैर यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, लेकिन पेपर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल नहीं लिखा होगा, तो आपने पहचानना है उसको कि ये आर्थमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अच्छा, मैंने इसको ये तो आपको दिखा दिया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्या ये आर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है? इसके लिए क्या है? सिंपली 6 - 3 करोगे, आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। और 12 - 6 करोगे, आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो इक्वल नहीं आया, दोनों के डिफरेंसेस इक्वल नहीं आए, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ आर्थमेटिक सीक्वेंस। ये कंफर्म हो गया। तो पेपर में कुछ भी लिखा नहीं होगा, सिंपली क्या होगा?
फाइंड इंडिकेटेड टर्म, आपने इंडिकेटेड टर्म मालूम करनी है, तो आपको उसको ऐड करवाओगे, सब्ट्रैक्ट करवाओगे, डिफरेंस निकालोगे और डिवीजन रेशो निकालोगे। दोनों के ज़रिए आपको पता लग जाएगा कौन सी सीक्वेंस जनरेट हो रही है, या अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अच्छा, यहाँ पर आपको फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है? पांचवी टर्म, मतलब कि n यहाँ पर डेटा में क्या है, इसके पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? फर्स्ट टर्म है 3। r क्या है? r इज़ द कॉमन रेशो, 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6। और नाउ लेट्स फाइंड दी फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म मालूम करनी है। सो देयरफॉर A5 इज इक्वल टू A R n माइनस 1। अच्छा, पहले मैं n की फॉर्म में लिखता हूँ, यहाँ पर यहीं पे रिमूव कर देता हूँ इसको। फॉर्मूला क्या है nth टर्म मालूम करने का? an इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। सो सिंपली पुट हेयर n इज इक्वल टू 5, A5 फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 3, R क्या है आपके पास? 2, और n कितना है आपके पास? 5 माइनस 1। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4 बराबर होती है 16 के। सो देयरफॉर इट्स मीन दैट फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 48। नाउ अगर इसके पार्ट नंबर 1 जैसे किया है, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम इस तरह से होगा। 9 टर्म मालूम करनी, फ़र्क क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड करें, r मालूम होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म A 32 होगा ना, n क्या है? 9 है। तो सिंपली फार्मूला में पुट करें तो आपके पास आ जाएगा, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट थिंग नहीं है। सिमिलरली अगर आप बात करें यहाँ पर थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में क्या है? A 4 है, n 12 है, r की वैल्यू क्या होगी? इसको इससे डिवाइड कराओ तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको r आ जाएगा आपके पास, r की वैल्यू निकल गई तो बस फार्मूला में इसमें पुट करो, n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो फार्मूला में पुट करो और आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसके पार्ट 4 की बात करता हूँ मैं। पार्ट नंबर 4 बिकॉज थोड़ा सा फ़र्क है तो उसको मैं करवा देता हूँ आपको। वैसे इतने वाज़े फ़र्क है नहीं, लेकिन आयोटा की फॉर्म में यू मेट गेट कन्फ्यूज़। अच्छा, पार्ट नंबर 4 की यहाँ पर बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है आपके पास? आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड सो ऑन 16th टर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल a इज़ इक्वल टू क्या है? आयोटा। r इज़ इक्वल टू क्या है? 1 डिवाइड बाय आयोटा, ठीक है। शुरू की दो कॉन्जेक्टिव टर्म को डिवाइड करवाया जाएगा। n क्या है आपके पास? 16। सो द फॉर्मूला इज़ a n is equal to a r to the power n minus 1. So therefore here 10 16th टर्म 16 आ जाएगा यहाँ पर। a कितना है आपके पास? आयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 16 माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू आयोटा इंटू 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 15, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू आयोटा। अच्छा, आयोटा से यहाँ से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपॉन में क्या हो जाएगी? पावर 15 यहाँ पर, पहले इसको ऐसे लिख लो, आयोटा इंटू 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 15। 15 से यहाँ से देखें ये कटा और ये कटा, यहाँ से एक आयोटा कट गया तो यहाँ पर 14 बच जाएगा, 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 14। अब इसको मैं कर सकता हूँ इस तरह से, 1 अपॉन आयोटा इंटू 2 टू द पावर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट्स मीन दैट 1 अपॉन आयोटा 2 टू द पावर 7 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 के बराबर होता है। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -1 टू द पावर 7, एंड सिंपली ऑड पावर है तो नेगेटिव नंबर एज इट इज़ आएगा, तो 1 अपॉन -1 विच मीन्स दैट दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 1। सो A16 इज इक्वल टू दिस।
नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं. इसके अंदर क्या है, ए आपके पास गिवन है, बराबर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. देन आर आपके पास क्या गिवन है, कंसेक्टिव टर्म का रेशो बी प्लस सी डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइड बाय, ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला होता है. अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंट कलर के साथ. इफ यू रिमेंबर दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयर फोर आई कैन राइट हेयर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी. सो सिंपली यहाँ से बी प्लस सी कट जाएगा, तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस सी. ए आ चुका है, यहाँ पर आर आ चुका है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स फाइंड टू द वैल्यू ऑफ nth term, because we have to find the nth term a9, that is equal to a r की पावर 9 माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, ए एन होता है आर पावर एन माइनस 1. तो यहाँ पर a9 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू आर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन बी माइनस सी की पावर 9 माइनस 1. This will be equal to b square minus c square into 1 upon b minus c की whole power 8. ठीक है स्टूडेंट्स, सो सिंपली आई कैन राइट इट हेयर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के ऊपर आप लगा सकते हैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी डिवाइड बाय b माइनस सी का होल पावर 8. सो फाइनली यहाँ पर b माइनस सी की पावर 8 है, यहाँ पर b माइनस सी की पावर 1 है, तो आपस में कट जाएगी, तो b प्लस सी अपॉन बी माइनस सी की होल पावर 7 बच जाएगी. इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, b प्लस सी डिवाइड बाय b माइनस सी की होल पावर 7, एंड दिस इज योर 9th टर्म एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो चुके हैं. इसके 2 पार्ट्स मैंने सिर्फ आपके लिए छोड़े हैं. होपफुली यू विल डू दैट. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, आपको कंडीशन दी हुई है कि इफ़ ए, अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है आपके पास, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या कंडीशन दी है आपको कि इसमें आपके पास क्या है, a1 उसकी फर्स्ट टर्म 5/9 है. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म को a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सॉल्यूशन a1 यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म इज़ 5/9, और a6 आपके पास क्या गिवन है, a6 इज इक्वल टू 15625 डिवाइड बाय 9. फाइंड द nth टर्म, मतलब कि मुझे an मालूम करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं an की बात करूं, an मुझे मालूम करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. an का फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू nth टर्म a r पावर n माइनस 1. तो यहाँ पर मुझे a भी चाहिए और r भी चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म और r चाहिए. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a1 r टू द पावर n माइनस 1, बिकॉज फर्स्ट टर्म को आप a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो मुझे यहाँ पर a1 और r मालूम होने चाहिए, लेकिन a1 तो मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, r मुझे मालूम करना है. सो r को फाइंड करने के लिए मैं 6th टर्म को यूज़ करूँगा. सो वी नो दैट a6 की अगर बात की जाए, a6 आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, a1 r की पावर 6 माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज फर्स्ट टर्म r की पावर n माइनस 1, क्योंकि छठी टर्म है तो 6 माइनस 1 होगा. तो a6 आपको गिवन है, उसको यहाँ पर पुट कर दें, 15625 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू a1 आपके पास क्या गिवन है, 5/9. r की बात करते हैं, r हमने फाइंड करना है r टू द पावर 5.
यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो r टू द पावर 5 इज इक्वल टू 15625 डिवाइड बाई 5। सो r टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3125। ठीक है स्टूडेंट्स, को डिवाइड करवा लें आप। सो देयरफॉर दोनों साइड पर टेकिंग पावर 1/5 बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, टेकिंग पावर 1/5 both sides. So what will we get? We will get r to the power 5 के ऊपर 1/5 लेंगे तो 5 से 1/5 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। और 3125 की होल पावर 1/5 लेंगे तो उसको आप उसमें कैलकुलेट ज़्यादा इसके ऊपर 1/5 लिख के कैलकुलेटर में सॉल्व करें। कैलकुलेटर में जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू 5। सो देयरफॉर r इज़ इक्वल टू 5। r मालूम हो गया, a1 आपको गिवन था। सिंपली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है आपके पास? an इज इक्वल टू a1। a1 की वैल्यू क्या है? 5/9। r की वैल्यू क्या है? 5 पावर n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 की पावर 1 और ये बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, 5 की पावर n-1 और ये वाली इसकी पावर 1 है तो n-1 + 1 डिवाइड बाय 9 एंड सिंपली दैट विल बी इक्वल टू 5 की पावर n/9। दिस इज यूअर nth टर्म। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल। नाउ फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। nth टर्म ये बेसिकली वैसे क्वेश्चन सेम ही है, वैसे आप कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन सेम ही, चले मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज यू मे गेट कंफ्यूज कि आंसर नहीं आ रहा। मैं भी कर लेता हूँ इसको। अच्छा, nth टर्म आपको मालूम करनी है तो वही रिक्वायरमेंट्स है। nth टर्म मालूम करने के लिए आपको a और r मालूम होने चाहिए। वी हैव टू फाइंड द an मतलब कि nth टर्म, and we know that the formula of nth term is an is equal to a r की power n-1। so therefore we required a and r, but here we are given a2 मतलब कि सेकंड टर्म दी है, फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई। और यहाँ पर इसको a2 लिखा है तो मतलब इसको मैं a1 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, so therefore I can consider it like a1 फर्स्ट टर्म। तो a1 भी कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं, दोनों जगह पे दोनों ऑप्शन है। और लेकिन आगे जो a2 है a3, यहाँ पर सबकी जगह पर a2 a3 इसी तरतीब से चलेगा। तो पहले टर्म के अंदर अगर सबस्क्रिप्ट में 1 लिखें ना लिखें तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। अच्छा, नाउ कंडीशन क्या है आपके पास? a5/a3, इसको कंडीशन को मैं यूज़ करता हूँ। नाउ हेयर वी आर गिवन क्या गिवन है हमारे पास? a5/a3 इज इक्वल टू 4/9। सो देयरफॉर a5 का मतलब क्या है? a फिफ्थ टर्म a1 r की पावर 5-1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप n की 5 पुट कर दें तो जनरल टर्म आपके पास 5 के लिए आ जाएगी। तो a1 r की पावर 5-1 डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा a1 r की पावर 3-1। सो सिंपली दैट विल बी इक्वल टू अच्छा, अभी ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 4/9। नाउ a1 r की पावर 5-1 कितना हो जाएगा? 4/a1 r की पावर 3-1 कितना हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 4/9। a1 से a1 कैंसल्ड आउट, r स्क्वायर से r पावर 4 से कैंसल्ड आउट, सिर्फ r स्क्वायर ऊपर बच जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 4/9। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें
ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। आर की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, A2, अच्छा आर की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब मुझे फाइंड करनी बेसिकली ए की वैल्यू यानी कि A1 की वैल्यू। तो सेकंड टर्म आपको गिवन है, ये रहा A2 इक्वल टू 4/9। आल्सो यहाँ लिख दे, आल्सो ये भी गिवन है, A2 इज इक्वल टू 4/9। सो देयरफॉर वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ A2 इज A1R, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4/9। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली यहाँ पर 2 पुट करें, 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो A1R बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, को मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। तो A1R इज इक्वल टू 4/9 हो जाएगा। सो सिंपली R की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या है, पुट कर दें, बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दें। यहाँ से आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A इंटू R इज इक्वल टू, अच्छा A1 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पर पुट कर दें R की वैल्यू। तो मैं यहीं पर बल्कि ऐसे करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले फर्स्ट, नाउ पुट R इज इक्वल टू 2/3, बिकॉज R की दो वैल्यूज़ हैं, तो R की वैल्यू एक बार आप प्लस वाली पुट करोगे। सो यू विल गेट A1 इंटू 2/3 is equal to 4/9, and that will gives you A1, 3 1 3, 3 is 9, 2 1 2, 2 2 4, A1 is equal to 2/3। A1 की वैल्यू आपके पास 2/3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, nth टर्म। सो दी nth टर्म इज, nth टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, an इज इक्वल टू A1R टू द पावर n - 1। A1 आपके पास क्या आया है, 2/3, R आपने क्या पुट किया था, 2/3, होल पावर क्या है, n - 1। सो दैट विल बी इक्वल टू, टू बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 की होल पावर n - 1 प्लस 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2/3 की पावर n। तो nth टर्म आपका सिक तो ये आ गई। अब सेकेंड हम क्या वैल्यूज थी हमारे पास, and also put R is equal to -2/3 in, इसको मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ ताकि पुट करना आसान हो, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सो दैट 1 implies that A1 R की जगह पर क्या पुट कर दिया जाएगा, माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 4/9, एंड सिंपली स्टूडेंट ये हो जाएगा आपके पास A1 इज इक्वल टू माइनस का 2/3, ये आ गया। तो R -2/3 पुट करने पे A की वैल्यू -2/3 पुट की है। नाउ दी nth टर्म विल बी, nth टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, an इज इक्वल टू A1R टू द पावर n - 1, वही फॉर्मूला है यहाँ पर। A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस का 2/3, R की वैल्यू क्या आपने पुट की थी, माइनस का 2/3, होल पावर क्या है, n - 1। तो सिंपली आपके पास -2/3 की होल पावर n - 1, बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी n - 1 प्लस 1, एंड दैट विल गिव्स यू माइनस का 2/3 की होल पावर n, एंड यू कैन राइट इनटू दिस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। और यू कैन आल्सो राइट an इज इक्वल टू -1 की पावर n अलग से कर दें और 2/3 की होल पावर n कर दें। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सिंपली क्या कह रहा है, आपने प्रूव करना है, तो जो बन रही हैं, जो गिवन सीक्वेंसेस हैं, जो गिवन टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस हैं, वो क्या है आपके पास,
उनके रेसिप्रोकल लेने से भी आपके पास बन रही है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। सो दैट इज़ सिंपल। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहचान क्या है? कॉमन रेशो जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब मैं इन दोनों का रेशो लूँ वो बराबर आएगा मैं अगर इन दोनों का रेशो लूँ। ये शर्त है, कंडीशन है किसके लिए? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगर आपको याद हो क्या होती थी? डिफरेंस लेने पे इक्वल आना चाहिए, मतलब कि दो टर्म का डिफरेंस लूँ और इन दो टर्म का डिफरेंस लूँ सेम आना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ उनके रेशोज़ को इक्वल शो करवाना है। दैट विल बी आवर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो आई हैव टू प्रूव दैट। सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। गिवन the reciprocal of the terms of the given sequence is the reciprocal of the terms of given sequence is a1 comma a1 r square comma a1 r to the power 4 comma and so on। इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन a1 कॉमा 1 अपॉन a1 r स्क्वायर कॉमा 1 अपॉन हर टर्म का रेसिप्रोकल ले लें आप, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिंपली नाउ लेट्स चेक दी फॉर द कंडीशन। नाउ वी नो दैट in GP geometric progression the ratios must be equal। the ratio 1 upon a1 r स्क्वायर, अगर इसको मैं डिवाइड करवाऊँ 1 अपॉन a1 के साथ, ये बराबर होना चाहिए कि 1 अपॉन a1 r टू द पावर 4 इसको मैं डिवाइड करवाऊँ 1 अपॉन a1 r स्क्वायर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कंडीशन होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो सिंपली आप इसको डिवाइड करवा के देख लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a1 r स्क्वायर डिवाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई a1 इज इक्वल टू एंड 1 अपॉन a1 r टू द पावर 4 डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई दैट विल बी इक्वल टू a1 से a1 कैंसल्ड आउट तो 1 अपॉन r स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a1 से a1 कैंसल्ड आउट r स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 and that will be equal to 1 upon r square and that will be equal to r square से r square cancel out 1 upon r square since you can write here। तो अब यहाँ पे आप लिख दें since the common ratio is same या इक्वल रेसिप्रोकल्स ऑफ गिवन टर्म्स फॉर्म जीपी। ठीक है स्टूडेंट, बस ये कंडीशन होती है। तो क्वेश्चन 4 आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 आई थिंक आई शुड मेक सेपरेट वीडियो बिकॉज इट विल बी अ लेंथी वीडियो। तो यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, एक और वीडियो बनाता हूँ फिर इसकी।